तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, विपरीत राजयोग पर इन दिनों चर्चा चल रही है। प्रत्येक लग्न पर हम चर्चा कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा है, जाकर के आपको वो जरूर देखना चाहिए। साथियों, जैसा कि इसके नाम पर जब हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं, गौर करते हैं, तो इसमें आता है विपरीत, मतलब अपोजिट। कई बार जीवन में भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं। हम कहीं गलत स्थान में होते हैं, लेकिन वहां संघर्ष करके हम शिखर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा कभी ना कभी सभी के साथ में होता है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां जो है, उससे जो संघर्ष करता है वही सही मायने में हम उसको मनुष्य कहते हैं। तो ग्रहों के साथ में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे कि जन्म पत्रिका में ये जो 3 भाव हैं, इसको छठा, 8वां और 12वां भाव कहते हैं। तो सिद्धांत यह है कि यदि छठे, 8वें या 12वें भाव का जो लॉर्ड है, वो यदि छठे, 8वें या 12वें में से ही कहीं पर विराजमान है, ये तो हो गई पहली शर्त। और दूसरी शर्त, यदि कुंडली का जो लग्नेश है वो यदि बली है और अच्छे स्थान पर प्लेस्ड है, ये दोनों शर्तें जब किसी भी लग्न पत्रिका में एक साथ में पूरी हो जाती हैं, तो हम उसको कहते हैं कि ये घटित हो गया विपरीत राजयोग। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पे और जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जबकि यहां पर विपरीत राजयोग घटित होता है। कई गलतफहमियां भी हम आज यहां पर आपकी इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर जरूर करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रह है इस जन्म पत्रिका में जिससे कि विपरीत राजयोग घटित हो सकता है, वो है षष्ठेश मंगल। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव छठे या 8वें में उच्च के होकर के या 12वें भाव में, इनमें से कहीं पर भी यदि विराजमान है, और साथ ही जन्म पत्रिका में लग्नेश बुध केंद्र में कहीं पर, चाहे फिर वो लग्न में या चतुर्थ भाव में या फिर सप्तम भाव में या फिर इस दशम भाव में या इस भाग्य स्थान में या फिर इस पंचम भाव में, इनमें से कहीं पर भी है, दोनों शर्तें एक साथ में पूरी है, मंगल छठे, 8वें या 12वें में और बुध देव इनमें से केंद्र में या त्रिकोण में कहीं पर विराजमान है, तो ऐसी दशा में मंगल जो है अब वो मारक नहीं रहा, बल्कि वो एक योग कारक बन गया है। और चाहे बुध की दशा हो या मंगल की दशा हो, व्यक्ति के जीवन की वो सर्वोत्तम दशा राजयोग कारक दशा होती है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको भूमि से बहुत लाभ मिलता है। भूमि में निवेश यदि वो करे या फिर वो स्वयं रियल एस्टेट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहता है, तो वो अकूत संपदा जरूर बनाता है। शत्रु चाहे जितना मजबूत हो, कभी इन पर हावी नहीं होता। ये शत्रु को पराजित करते ही हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की लड़ाई हो, कोर्ट में हो, कोर्ट के बाहर हो, किसी भी फॉर्म में वो लड़ाई हो। अपने भाइयों का बहुत ख्याल रखते हैं और भाई भी इनके साथ में संकट काल में सदैव खड़े रहते हैं। जहां पर साहस की जरूरत होती है, चूंकि मंगल जो है वो साहस का अधिपति है, पराक्रम का अधिपति है, ऐसा व्यक्ति कभी नौकरी नहीं कर सकता। नौकरी करेगा भी तो वो 2-4 महीने से ज्यादा नौकरी नहीं करके अपना ही व्यवसाय वो करेगा। तो यहां पर मंगल देव इस विपरीत राजयोग के कारण इनको प्रबलतम स्थिति में लेकर के आते हैं और सदैव उनकी दशा अंतरदशा इनको आकर्षक भी बनाती है। और चूंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का भी कारक है, तो इस वजह से ही जो व्यक्ति है वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। आइए साथियों, बात करते हैं दूसरे उस ग्रह की जिस वजह से यहां पर विपरीत राजयोग बन सकता है, और वो ग्रह और कोई नहीं बल्कि वो है शनिदेव। शनिदेव वैसे भी मिथुन लग्न में योग कारक ही होता है। यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, या फिर इस 8वें भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाएं, या फिर इस 12th हाउस में विराजमान हो जाएं, इन तीनों में से कहीं पर भी शनिदेव यदि विराजमान है और साथ ही बुध इन स्थानों में से कहीं पर भी विराजमान है, तो एग्जैक्टली ये बन गया विपरीत राजयोग। और शनि की दशा हो या बुध की दशा हो,
इनके लिए वो जीवन की सर्वोत्तम दशा जरूर रहेगी। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति एक व्यापार करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, उसके नीचे कई वर्कर जो है वो जरूर काम करते हैं। लंबी आयु, सम्मान और शनि से संबंधित स्थायित्व जीवन में जो भी इनके सुख संपदा आती है वो स्थायी रूप से इनके साथ में बनी रहती है, और ये चाहे धीरे धीरे ही सही लेकिन शिखर तक अवश्य पहुंचते हैं। ये दूसरी स्थिति हो गई। साथियों, जो तीसरी स्थिति इस जन्म पत्रिका में विपरीत राजयोग बनाने के लिए जिम्मेदार है वो है शुक्रदेव की स्थिति, क्योंकि वो व्ययेश है, 12th हाउस के लॉर्ड है। तो शुक्रदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाएं, या फिर इस 8वें भाव में विराजमान हो जाएं, या फिर इस 12th हाउस में वो स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए, विपरीत राजयोग और बुध जो है वो इन स्थितियों में से कहीं पर हो, ये दोनों शर्तें जब एक साथ में कार्य करती हैं, अप्लाई होती है, तो इनको समृद्धि भी मिलती है, खासतौर पर शुक्र की दशा अंतरदशा में सम्मान भी मिलता है, पैसा भी भरपूर मिलता है, इनको पद भी किसी न किसी प्रकार का मिलता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुख, वैभव के सभी उपकरण इनको उपलब्ध रहते हैं, और ये कला क्षेत्र में या तो स्वयं कार्यरत होते हैं या फिर कला में इनकी बहुत अधिक रुचि अवश्य होती है। बाहरी व्यक्तित्व की बात करें या आंतरिक व्यक्तित्व की, दोनों में इनका व्यक्तित्व चुंबकत्व के कारण लोगों के आकर्षण का विषय रहता है। बुध का प्रभाव तीनों ही स्थितियों में बड़ा जबरदस्त रहता है। व्यापार करते हैं तो उसमें चरम पर जाते हैं, सलाह इनकी मान करके यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो भी वो चरम पर जरूर पहुंचता है। अपनी वाणी के माध्यम से ये बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर स्वयं अकेले अपने बलबूते पर आ जाते हैं। किशोर अवस्था इनकी बहुत अच्छी गुजरती है। तो ये विपरीत राजयोग मिथुन लग्न में हमने जाना, आगे ये श्रृंखला हमारी जारी है। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।